देश के कई राज्यों में समुद्री तूफान मिगजॉम अपनी तबाही मचा कर गया है। तमिलनाडु के कई जिलों में खासा नुकसान हुआ है। चेन्नई की सड़कें अब भी डूबी हुई हैं। जगह जगह सड़कों पर फंसे वाहनों की भीड़ लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि ये तूफान अब कमजोर पड़ गया है और तेलंगाना के उत्तर पूर्वी इलाकों की तरफ मुड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदल चुका है। इस बीच वायुसेना का राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। चेन्नई के मडिपक्कम इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राशन पानी के पैकेट गिराए गए हैं। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के होर्डिंग और पोस्टरों से पूरा हैदराबाद शहर पट गया है। जगह जगह उन्हें बधाई देने वाले पोस्टर लगे हैं, जिनमें उन्हें मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया गया है। रेवंत की कमान में कांग्रेस पहली बार तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। कांग्रेस ने बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर 119 में से 64 सीटें जीती हैं। इस बीच रेवंत रेड्डी दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिलने के बाद वापस हैदराबाद लौट आए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। रेवंत रेड्डी लोकसभा के सांसद भी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई चल रही है। कोर्ट का फैसला एक तरफ है, लेकिन हमारी सियासी लड़ाई दूसरी तरफ। हमारी सियासी जंग जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ, हमारी सियासी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। देश के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 शामिल किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे से अलग करता है और राज्य को अपना अलग संविधान लागू करने की छूट देता है। आर्टिकल 370 पर हमेशा से ही घाटी और घाटी के बाहर के नेताओं के बीच तनातनी चलती रही है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामणि की पत्नी ने राजपूतों जयपुर चलो का नारा दिया है। और पूरे भारत के राजपूतों आह्वान करती है, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। अपने पति की गोली मारकर हत्या के बाद से बुरी तरह नाराज गोगामणि की पत्नी शीला शेखावत ने कहा है कि पूरे देश के राजपूतों को बड़ी संख्या में जयपुर आना चाहिए, क्योंकि आज जो हमला गोगामेड़ी पर हुआ वही कल आप पर भी होगा। गोगामेड़ी की हत्या के खिलाफ लगातार दूसरे दिन जयपुर बंद रहा। इस बीच गोगामेड़ी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए जयपुर के राजपूत सभा भवन में रखा गया। 5 दिसंबर को गोगामेड़ी के घर में घुसे 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुजरात का गरबा अब गुजरात का ही नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल कल्चरल सिंबल बन चुका है। गरबा को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा है कि ये हर गुजराती और हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है। संस्कृति की विरासत गरबा को आज उसमें लिस्टेड किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है। यूनेस्को ने गरबा को ऐसी सांस्कृतिक धरोहर बताया है जो नष्ट नहीं हो सकती।